आज हमारे योगाचार्य जी, योग शिक्षक आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव, जनसेवक, टीकमगढ़ राज्य प्रभारी, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व। तो आप सबसे परिचित है आज की योगाचार्य जी, और दूसरे सत्र में हम 3 वर्ष पूरे होने की अवधि पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी आज के चर्चा सत्र में भी शामिल है, सबका स्वागत है। और आज हमारे योगाचार्य जी आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी बहुत ही ऊर्जावान योग शिक्षक, किसान, जन सेवक, सब गुण उनके अंदर है। तो मैं आज के योगाचार्य जी को ज्यादा विलंब न करते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ आज के योग सत्र लेने के लिए। जी धन्यवाद बहन जी, और सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी, जो शास्त्रों के बादशाह हैं, इस युग के भगवान जिन्हें हम कहते हैं, आयुर्वेद शिरोमणि परम सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम आज ये योगा कार्यक्रम में अपना पहला सत्र शुरू करते हैं। हम सब कमर सीधी करके बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लेंगे और गायत्री मंत्र का और ओमकार से शुरू करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र, और प्रार्थना के साथ हम अपनी आज की योगा कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। आइए हम सब मिलकर जो है ओम का उच्चारण करें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए सुगंध्यम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमिव वंदिना नित्योन्मुक्षीयमामृता। ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ॐ अष्टो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। ओम। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं। ये बंदी करने का छोड़ा है। सबसे पहले हम योग जो ये अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। क्योंकि वे तो सभी योगाचार्य हैं, मेरे समक्ष हैं और मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ, परंतु प्रयास करता हूँ जो सीखा है आप व्यवहार कार्यक्रम से। तो सबसे पहले हम चलिए, छोटा बच्चा विद्यार्थी है, कर रहा है, चलो चलिए। छोटा बच्चा जान के हमको, चलिए धीरे धीरे सांसों के साथ सांस लेना और छोड़ना। ये पहला अभ्यास योग जोगिंग का। सुबह सुबह हम जब योग जोगिंग करते हैं तो हमारे हाथ पैर की नस नाड़ियां हैं, इनमें रक्त का संचार कहीं अवरुद्ध हो जाता है। उसका गतिमान बनाए रखने के लिए कहीं अकड़न जकड़न आ जाती है, उसके लिए दूसरा अभ्यास। दोनों हाथ सीधे, नजर सामने, दोनों एक दूसरे तब से लगे। तीसरा अभ्यास। घुटने सीने में लगे, इसी को थोड़ा स्पीड से। चलिए चौथा अभ्यास। मुकेश जी ने सिखाया था। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो धीरे धीरे सांसों के साथ करें, और जिनको जो करेगा उसको कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। जो करेगा योग वही भगाएगा रोग। चलिए अगला अभ्यास। दोनों हाथ सामने, पैर फैला करके, जिसमें जितने बैठ सके बैठ जाए, जो ना बैठ सके जितना सामर्थ्य हो उतनी करें। अगला अभ्यास। थोड़ा रुके। हर आसन में 10 से 15 सेकंड कम से कम
रुकना चाहिए, तभी उसका प्रभाव शरीर पर होता है। कहीं खिंचाव हो रहा है, खिंचाव होने दें, और जहां खिंचाव आता है वहां समझिए कि मुझे रिलैक्स मिल रहा है, मुझे फायदा मिल रहा है। एक बार और, चलिए अगला अभ्यास। पीछे जाना है, सांस भरे सांस छोड़े, सारे अंगों का व्यायाम होता है योगन से। देखिए इसमें गर्दन, हाथ, कमर, नेक सभी का व्यायाम हो रहा है। बहुत अच्छा तरीका है, परम पूज्य स्वामी जी ने जो हमको यह योग बताया। चलिए कान के ऊपर से जितना झुक सके, बायां पैर पैर की एड़ी तक, दायां पैर कान के ऊपर से, सांस लें, सांस छोड़े। थोड़ा सा जल्दी निकल लेते हैं। चलिए वापिस ये और कर लेते हैं। बस इसको मोटापा है, मोटापा वाले वजन घटाने वाले भाई बहन इसे 100 बार, 500 बार, 1000 बार सांसों के साथ समर्थन से अवश्य करें। चलिए अगला अभ्यास। जितना झुक सके पीछे झुक जाना है, सांस को छोड़ते हुए घुटने बिल्कुल सीधे रहें, गर्दन अगर घुटनों पर आ रही है आने दें, रोकें, सांस छोड़ के दो वापस। सांस भरें, फिनिश। और 3 बार हमने धीरे धीरे किया, दोबारा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए अगला अभ्यास। चलते रहें,
शरीर का कोई भी अंग आपके ध्यान से नहीं रहता है, पूरे ध्यान का, पूरे शरीर का आखिरी योग नृत्य, ये नृत्य करें, मस्त रहे हमारे। देखिए श्रीकांत भाई जी कितना जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना जबरदस्त जज्बा है और जज्बा है कि एक पैर से भी ये योग निगमन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। कर देगा, चलिए हो गया। अब हम करेंगे कुछ अटक मटक के, लटक मटक के। वाह, कमर के लिए सांसों के साथ विपरीत दिशा से 5 बार हमने सीधा, 5 बार उल्टा किया। अब कर लेते हैं हम सांस छोड़ते बहुत सांस ले, पीछे झुके, मेरे पीछे सांस छोड़ दो, वापस पुनः बाई ओर 5 बार करते। चलिए अगला अभ्यास, चलो एक कमर पर बस, कोई भी शरीर का नहीं रहा हमारा, इसका व्यायाम नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा वृक्षासन ताड़ासन कर लेते हैं। तो ताड़ासन के वृक्षासन पहले, चलिए पहले वृक्षासन। मोटा है थोड़ा सा, एकाग्रता वृक्ष की तरह, कितनी मुसीबतें यहाँ पर पत्तियां आए, हम डटे रहे हैं, खड़े रहें, और जो वृक्षासन करेगा वो इन विपत्तियों से, इन तूफानों से डट पाएगा। बाएं पैर से वापस कर लेते हैं ताड़ासन। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों हाथ आपस में मिला करके उंगलियों के बल खड़े होना है, सांस को लेना, रोकना, सांस छोड़ते हुए वापिस अलग कैसे करते हैं। एक बार और
वापस चलिए अब कर लेते हैं गरुड़ासन। दाएं पैर मोड़ा, बाएं में गरुड़ासन करेगा। तो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। गरुड़ में कितनी ताकत है। चलिए अब शून्य नमस्कार की ओर चले। मुकेश जी जी हाँ। चुराई होगा। मुकेश जी बोलेंगे मंत्र और हम करेंगे शून्य नमस्कार। चलिए मंत्रों के साथ ओम प्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हरे नमः। ओम खगाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम खगाय नमः। ओम अनित्राय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम तंत्राय नमः। ओम अरिवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। हम आखिरी बार करेंगे थोड़ा रुक के और आसन में हम थोड़ा सा रोकेंगे। एक दो जितना भी झुक सके झुके थोड़ा रुके वापस छोड़ते हुए
नाभि को देखना, दोनों एड़ियां जमीन से लगे हैं। घुटनों को मोड़ा, कमर इसमें मोड़ा भी है। बायां पैर आगे ऊपर देखते हैं। जितना वापिस मतलब इसमें नमस्कार। अब हम बैठ लेते हैं। अरे आसन हो गया है। आधा घंटा हमने शिव नमस्कार योग जोगिंग ये अभ्यास करने का प्रयास किया और आप सबके साथ किए। अब हम करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम, जिसमें हमारे शरीर के सभी व्यायाम तो हो ही गए हैं, लेकिन हमें हमारे पैर, हमारे पेट, पैर और आंखें, गर्दन, हाथ ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम करते हैं। शायद देख रहे होंगे। हाँ, हम सबसे पहले अंगुलियों को मोड़ते हैं और नीचे करते हैं। कैमरा नीचे करिए, नीचे। जी हुकुम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अंगुली जो है सांसों के साथ हमें मोड़ना है। इससे हमारे पैरों के जो अकड़न जकड़न है, जो पैरों में तकलीफ है, उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। ये व्यायाम आवश्यकता के अनुसार हमें करना चाहिए। योग क्लास में हम सूक्ष्म रूप में सिर्फ मार्गदर्शन या सुझाव या निवेदन करने का कार्य करते हैं। फिर अगर आपको किसी प्रकार की कोई पैरों में तकलीफ है, अंगुलियों में तकलीफ है, तो आपको ये 15-20 मिनट, आधा घंटा तक करना चाहिए। और ये सांसों के साथ करना चाहिए। अगर आप सांसों के साथ कोई क्रिया करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जी, अब हम करते हैं पंजों को आगे पीछे करेंगे, पूरे पंजों को एड़ी से ऐसा। बहुत बढ़िया। श्रीकांत जी का पूरा पंजा दिख रहा है, बहुत सुंदर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारा मन जो है कोई चीज में हार नहीं मानता है तो निश्चित हम जीतते हैं। और श्रीकांत जी इसी प्रकार से बिल्कुल हार नहीं मानते हैं। एक पैर से भी सूर्य नमस्कार करते हैं, योग जोग करते हैं, पूरे अभ्यास करते हैं, तो ये हार मानते ही नहीं है। और इसलिए हमें इनसे शिक्षा लेना चाहिए। चलिए आगे पीछे हमने दोनों पंजे किए। अब हम इन पंजों को घुमाएंगे और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने इस तरफ से। अब हम 10 बार दूसरी तरफ उल्टी तरफ से घुमाएंगे। तो सांस है, लेते रहें, छोड़ते रहें। 5 6 4 ओम ओम ओम। अब हम थोड़े से दोनों पैरों में फैसला कर लेंगे, थोड़ा सा 1 फीट का, और इनको ऐसे करेंगे।
बहन जी, हाँ नहीं आगे पीछे नहीं, अभी तो पैर पंजों को हिलाइए, पंजों को एड़ी से इधर आगे दोनों को आपस में, अंगूठों में अंगूठा, अंगुली में अंगुली, इस प्रकार से हम दोनों पंजों को ऐसे घुमाते हैं और ऐसे पूरे हमारे पैरों के लिए व्यायाम हो रहा है, व्यायाम जिसको कहते हैं। 8, 9, 10 वापिस ऊपरी दिशा से 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। अब घुटने हम ऊपर नीचे, हाँ ऐसा करते रहेंगे तो चलते रहेंगे, और अगर रुक जाएंगे, अगर हम ठहर जाएंगे तो रुक जाएंगे। ये हमें योग करते रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। चले हुए चलिए। जब पैर फैले हुए ही हैं तो हम हाँ थोड़ा सा दोनों पैर को फैला करके और ये कर लेते हैं। वाह, ये 200 बार महाराज जी कराते हैं, और जो मोटे होते हैं, जिनकी चर्बी बड़ी है, कमर जबरदस्त है, उनको 500 बार, 1000 बार कराते हैं। हमारे मेहरा जी भी खूब करा देते हैं, तो मोटे व्यक्तियों को, जिनका वजन ज्यादा है, उनको आराम मिले। बड़ी सांसों के साथ हम तो मात्र 10 बार ही करेंगे, और आवश्यकता अनुसार हमें, जब हम आहार पर संवाद करते हैं उस समय में ये करते रहना है। चलिए, चक्की आसन भी इसमें कर लेते हैं। सुबह से पहले माताएं बहनें उठ करके 4 बजे से चक्की पीसती थी और गीत गाती थी, और प्रसन्न रहती थी, स्वस्थ रहती थी। गीत तो सुना है का? बहुत अच्छी रहती थी। अरे बच्चे एक आध गीत तो सुनाओ, कौन सा गाती थी? आलू वालू पीस लो और विनीता के लक्षण से किलो। गाना नहीं आता है हमें, किसी को आता है तो गा दो। ये जो है ये, इससे हमारे पूरे शरीर का व्यायाम तो होता ही है, और जो चर्बी होती है वो कम होती है, मोटापा कम होता है। चलिए, इसी में कर लेते हैं। पैर फैले हुए हैं तो हम जो है दोनों पैरों को पकड़ेंगे और माथा हम घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे, झुकेंगे। वापस ये सूक्ष्म व्यायाम है, जितना कर सके उतना करें। योग में और सूर्य नमस्कार में सब हो जाते हैं, पूरा व्यायाम हो जाता है, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, आ जाओ। अगर ऐसे ही में बिल्कुल परेशानी करेंगे, पैर आपके फैले हुए हैं, आपको दायां पैर मोड़ना है, बायां पैर आपका सीधा रहेगा, और ये हाथ, बायां हाथ दाएं
ये बाएं हाथ बाएं घुटने को पकड़ेगा और दायां मुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं वक्रासन। और आप चले जाएंगे चेहरा पीछे, नजर पीछे, खूब पेट पर वजन आए, पेट खिंचे और कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाना है, 30 30। ये हमने 30 स्ट्रोक लगाए कपालभाति के। जिनको शुगर है, डायबिटीज, छू मंत्र करेगी अगर आप करें ये वक्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, इंटीग्रेट योगा कपालभाति के साथ। चलिए, बायां पैर हमने मोड़ा, दायां सीधा कर दिया और पुनः करते हैं 30 बार हम कपालभाति के साथ वक्रासन। ये कपड़े जैसा निचुड़ जाता है पेट, पेट में कुछ भी नहीं रहता विकार, पेट में कोई विकार नहीं रहता है। चलिए, बायां पैर मोड़ा, दायां घुटने के पास खड़ा किया और बाएं पैर से हम आधमत अब इसको पकड़ लेते हैं। इसमें भी हम कपालभाति करेंगे। पंद्रह बार कर लेते हैं। इसको बदल लेते हैं। चलिए, करते हैं 15 बार कपालभाति। अब करते हैं इसी पैर पे हम दाएं पैर पे बैठे हुए हैं, इसको हम गोमुखासन में कर लेते हैं। चलिए, और अब हम बैठ जाते हैं। हमारा बायां पैर ऊपर है, दायां नीचे है, तो जब हमारा बायां ऊपर है तो बायां हाथ हम ऊपर उठाएंगे और दाएं हाथ से दोनों को हाथों को पकड़ेंगे हथेली में, और हमारा ये कान के पास जो है लगा रहा है दूसरा हाथ, और हम करेंगे कपालभाति 30 बार। ये 30 बार हमने कपालभाति की। इससे, इसके करने से हमारे शरीर के सारे अंग का स्वस्थ शरीर, रोज जो करते हैं हम सब तो व्यवहार में कर ही रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनको लाभ मिलता है, कभी बीमार नहीं होते हैं, हमारा इलाज के नाम पर पैसा बर्बाद नहीं होता है, मन प्रसन्न रहता है। हम लोग सुबह से हंस लेते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं खुशी खुशी की, तो और दिन भर अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं। करिए कपालभाति के साथ। ये हमारी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, ये YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। हम लोग बातें भी करते रहते हैं, ऐसी तैयारी नहीं करते कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो बनावटी बातें करें। हम लोग साधारण बातें करते हैं और यह रोज YouTube चैनल पर
आपको सबको देखने को सुनने को मिल जाएगी। योगाहार के नाम से यूट्यूब चैनल पर मैंने लिंक भी कई बार ग्रुप में भेजी है, इसको सब्सक्राइब करें और रोज योग करें। अपने मित्रों को, परिवार वालों को, परिचितों को यह शेयर भी करें कि मेरे साथ जुड़िए और रोज योग करिए। क्या है, जुड़ करके योग कर लेते हैं, हम नहीं जुड़ते हैं तो आलस आ जाता है, लापरवाही कह देते हैं। एक नियम बना लें कि हमें 5:30 बजे योगाहार कार्यक्रम से जुड़ना है, या 5 बजे से आस्था टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आते हैं, जिन्होंने योग को घर घर पहुंचा दिया है। इसके पहले कोई योग नहीं जानता था, ऋषि मुनि हमारे जानते थे, जो हजारों साल योग के आसन लगा करके भजन भक्ति में, तपस्या में लीन हो जाते थे योग के प्रभाव से। परंतु स्वामी जी ने जब योग का प्रभाव जाना तो उन्होंने कहा, हम मानव, हम अपने मनुष्यों को भी, यह मानव जो हमारे सदगृस्त हैं, परिवार के लोग, उनको भी हम योग सिखाएं। और उन्होंने योग सिखाया और योग सीख करके अब हम पैरों तक आ गए हैं, अब हम पेट पे आ रहे हैं, फिर आगे यहाँ ऊपर चलते जाएंगे पूरे शरीर की। चलिए, अब हम मंडूकासन करेंगे पेट के लिए। पैरों के लिए हो गया था, अब हम पेट के लिए, इसमें पेट में जिनको हमने कहा ना कि जिनको शुगर रहती है, सरकार कहती है आप लोग दोनों मुट्ठियां बांध लें, सांस छोड़ते हुए झुक जाएं, हमारी नजर सामने रहेगी, घुटने दोनों जुड़े रहेंगे और हम करें कपालभाति के 30 स्ट्रोक। और ये मंडूकासन हमारी शुगर डायबिटीज को क्योर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विदेशी जो कंपनियां थी, विदेशी लोग थे जिनके पास डायबिटीज का इलाज नहीं था, ऐसी प्रकार के कई सैकड़ों बीमारियों का जो इलाज नहीं था, उन्होंने कहा इन बीमारियों का कोई दावा नहीं कर सकता है कि हम इसको क्योर कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। वो दलील जो है सुप्रीम कोर्ट में दी और कहा कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज इन रोगों का दावा नहीं कर सकते कि ये हम क्योर करते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों भाई बहनों की क्योर कर चुके हैं। जबकि तो यह विदेशी जो नीति थी, अगर क्योर हो जाएगी तो उनकी मेडिकल की दवाई, अंग्रेजी दवाई कैसे बिकेगी, लोग कैसे लौटेंगे। तो ये क्योर करने के लिए शुगर, मंडूकासन, कपालभाति के साथ और हम सब भाई बहनों को सांस छोड़ते हुए बैठे हैं, करो मुकेश भैया जी। नहीं, मुकेश मालवीय जी भैया है ना, कुछ भी कर नहीं रहे वैसे, इसलिए हमें सुनाई नहीं दी आपकी बात, बोलिए। अरे वो शिकायत कर रही है कि मुकेश भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, वो इसलिए आपको बात सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि मालवीय जी की शिकायत आप सुन नहीं सकते। अगला अभ्यास, हम बायां हाथ हथेली को पेट पर रखेंगे और दाएं को ऊपर रखेंगे और पुनः सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। और इसमें भी हम 30 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर आए हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड से मेघालय की शिक्षा, अंग्रेजों का इतिहास सब समाप्त हो गया। हम अपने भारतीय वीरों की, वीरांगनाओं की, अमर शहीदों की कथाओं को, उनकी गाथाओं को जानेंगे, उनके
पराक्रम को जानेंगे और हम उससे पराक्रमी बनेंगे। हम अपनी खेती करेंगे, किसानी करेंगे, खेती किसानी को हम जो है हीन भावना से नहीं देखेंगे। हम अपनी योग, आयुर्वेद पद्धति, स्वदेशी भारतीय शिक्षा और संस्कृति, हमारे संस्कार कैसे वापस आए, इस हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में समाहित है। यह पाठ्यक्रम लागू हो गया है। जो हमारे भाई बहन प्राइवेट अपने स्कूल चला रहे हैं, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड का मान्यता लेकर के, इनका कोर्स आ गया है, किताबें आ गई हैं, वो लेकर के पढ़ाई शुरू कराएं। 1 से 8 तक अभी शुरुआत कर दें। बच्चों में संस्कार आएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बच्चे खेती किसानी के प्रति प्रेम करेंगे, देसी गाय का पालन करेंगे, गाय पर हाथ फेरेंगे। अपना पहनावा हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारी बहनें माताएं ढके हुए अंग के अनुसार हम वस्त्र पहनेंगे। हमारे भाई बहन फटे पैंट पजामा, जीन्स के फटे पैंट नहीं पहनेंगे। संस्कार आएंगे, समाज स्वस्थ होगा। इसके लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा और सत्संग। अब हम दायां हाथ हथेली जो है पेट पर रख लेते हैं, फिर से सांस छोड़ झुक जाएंगे और मंडूकासन करेंगे 30 बार स्ट्रोक। बहुत लाभकारी है, इसलिए जो है कम से कम हम 90 बार कपालभाति के साथ हम जो है मंडूकासन करा रहे हैं। क्योंकि अधिकतर सुनने को मिला है हर घर में शुगर का कोई ना कोई पेशेंट है। मैं कहता हूँ हमारे युवा परिवार के भाई बहन तो शुगर के नहीं रहे और ना उनको हो, और परिवार को भी ठीक करें। योगाचार्य जी, अगर जिनकी शुगर कम हो उनके लिए क्या करना है? क्या है शुगर कम हो रही है तो? कम हो रही है, ये तो वैद्य क्यों है? बताएंगे। गुड़ खा लो, गुड़ गुड़। जी और धन्यवाद। मंडूकासन मत करो। नहीं, इससे सब कुछ संतुलित होगा, कोई जरूरी नहीं कि हाँ, इससे मंडूकासन करें, इससे सब कुछ संतुलित होगा। क्या बात है, कम होगी तो सही हो जाएगी, ज्यादा है तो कम हो जाएगी। और भी उपाय बता देंगे। हमारे कई वैद्य, हमारे विद्वान योगाचार्य सदन में उपस्थित हैं। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। ये हाथ बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पैर, पेट और फिर हाथ। तो हाथों के लिए हम करेंगे, पहले अंगुली खूब खींच करके, जैसे गुस्सा में आते ना, बोले तुम्हें हम भींच देंगे, मुंह में सेक देंगे, गुस्सा आता है ना, तब तो गुस्सा नहीं करना है, प्रसन्नता के साथ हमें ऐसे आगे पीछे सांसों के साथ अंगुलियों को, ये सूक्ष्म व्यायाम है हाथों के लिए। हम एड़ी से लेकर के चोटी तक शरीर के सभी अंगों का हम सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से आज अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हमें जरूरत है, अगर किसी की अंगुलियों में तकलीफ है तो हम 7 बजे के बाद अपना, जब हमारा वीडियो बंद रहता है कैमरा, तो हम उनको ऐसा करते रहें और 100 बार करें, सांसों के साथ करते रहें और हम सुनते रहें, फालतू ना बैठे उस समय। हमारा 3 घंटे का जब हम योग करेंगे 3 घंटे, तो आप हमारा जो स्थिति होगी उसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता है कि हम कितने स्वस्थ हमेशा रहेंगे। और जो दिखने में हमें कभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और अन्य लोग भी देख करके हमसे प्रसन्न होंगे कि अगर ये भाई जी योगार में योग करते हैं इसलिए स्वस्थ है। हमारा अगर कहीं हम शुगर के पेशेंट हैं, अगर हमें कोई तकलीफ है तो हमें वो भी नहीं रहेगी और वो भी चली जाएगी, उससे भी प्रेरणा लोगों को मिलेगी। कई गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं। ये हाथों का प्रभाव, ये हिलाने का प्रभाव हमने नर्मदापुरम में प्रत्यक्ष देखा है। हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी ने जिन भाइयों का कराया था उनको ठीक किया है। हम उनसे मिले, हमने उनसे जाना है, उनसे सीखा है।
कि एक पैर उनका, एक हाथ पैरालिसिस हो गया, शून्य हो गए, काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे हला हला करके ऐसे और ठीक किए। तो क्यों नहीं हम जो है अपने हाथों को हलाएं, झटकें और रोज ये अभ्यास करें, हमें बीमारी ही नहीं होगी। एक चलिए, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए कर लीजिए, 10 बार ही करें, इस समय कम लग रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रह गया था मुट्ठी बांध करके और घुमाना, कोई भी ना छोड़े, ये करें। 7 8 9 10 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन, हमें गर्दन को आगे पीछे करना है। छोड़ते हुए सीधी पीछे। गर्दन बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा शरीर का। अधिकतर गर्दन में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, और अब तो ज्यादा रहता है जब से मोबाइल चल गए। दिन रात व्यक्ति मोबाइल में रहता है और प्रयोग भी करता है, मोबाइल से काम भी करता है। कई मोबाइल को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कई चलाते रहते हैं। तो मोबाइल की वजह से गर्दन में खिंचाव आ रहा है। ठीक करने के लिए हम अब बाईं ओर गर्दन को मोड़ेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, 10 सेकेंड, सांस छोड़ते हुए वापस दाईं ओर हम गर्दन को मोड़ेंगे। और अगर हमारे कान से गर्दन लग जाती है, कंधा कान से छूट जाता है, तो ठीक है, नहीं छूटा है तो कोई बात नहीं, जितना झुका सकते उतना झुका, थोड़ा सा रोक जाए, 10 सेकेंड। आवाज करें, चिंतन करें कि हमारी गर्दन की सारी व्याधि, सारी गर्दन में हमारा अकड़न जकड़न है, दर्द है, वो निकल रहा है, शिकायत निकल रहे हैं, हमारी गर्दन बिल्कुल ठीक हो रही। वाह, कहीं कहीं आवाज आ रही होगी चटते चटते की। जो ऊंची तकिया लगाते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। ऊंची तकिया नहीं लगाना चाहिए सोते वक्त, तकिया लगाने नहीं चाहिए वैसे तो। अगर ज्यादा आदत किसी को है तो बहुत लूज तकिया, बिल्कुल पतली सी सुरियाने रखना चाहिए। अब हम वापस आते हैं, चलिए अब हम घुमाते हैं, तब आ गया है। बाईं ओर से हम अपने गर्दन को, कान को कंधे से स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे गर्दन को मोड़ रहे हैं। धीरे धीरे गर्दन को मोड़ेंगे तो उसका आनंद ही अलग आ रहा है। वाह, कितना आनंद आ रहा है, गर्दन में रिलैक्स मिल रहा है।
ये आनंद हम सबको लेते रहना चाहिए। अभी हम 3 बार कराएंगे। आपको फिर जरूरत है, अगर गर्दन में कंधे में खिंचाव है तो आपको 50-50 100 बार ऐसे करना है और आपको आगे का सत्य सुनते रहना है। और अपनी गर्दन के लिए, हाथों के लिए, पेट के लिए, जहाँ भी जो आवश्यकता है जिस आसन की, आपके रोग के अनुसार, समस्या के अनुसार आपको करना है और ये बार कार्यक्रम से जुड़े रहना है। आपका सुन करके मन प्रसन्न होगा, आगे प्रेरणा मिलेगी और इधर आप क्रिया करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। दोनों काम हो जाएंगे। गर्दन को घुमाए, अब हमने वापस भी करना है। हम दाएं से बाएं करेंगे। अभी हमने बाएं से दाएं रुक किया था, गर्दन को घुमाए विपरीत दिशा से। बहुत जरूरी है गर्दन का ये अभ्यास। बैठे बैठे करते गए और चाहे आप जहाँ हो, मैं लिखता हूँ हमेशा, फेसबुक पे लिखता हूँ और कहता भी हूँ, निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ कि जहाँ भी सुबह हो योग करें। चाहे आप ट्रेन में हो, यानी रेल में हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप मैदान खेल में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे आकाश में हो, जो कार्यक्रम पढ़ते चाहे हैं खेत में हो। चलिए, आपको सुबह होते ही योग आहार में जुड़ करके योग करना है। ये हमारे गर्दन के हो गए। थोड़ा सा नेत्र का त्राटक, सामने हम अंगूठा को देखते हैं, दीपक जला लेते हैं या कोई बिंदु दीवार पर उसको चिन्हित करते हैं, बिना पलक झपकाए एकटक नजर से नजर को देखते हैं। मेरी तो आंखों की रोशनी बड़ी है, थोड़ी कम हो गई थी पहले, मोबाइल ज्यादा चलाया। जब से हमने आंखों में पानी मारना शुरू किया सुबह से, जब से अब चश्मे की आवश्यकता नहीं है, परंतु आदत सी हो गई है कि पढ़ने के लिए कुछ हमारी सिर्फ नजर तिरछी हो, गर्दन सीधी रहेगी, बिना पलक झपकाए बाईं ओर ऊपर। नहीं, धुआं लेते हैं। आंखों का व्यायाम हो, कोई भी चीज अपनी खाली न रह जाए। सारे अंगों के लिए बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया है। अंग चोटी से लेकर के एड़ी तक के हमारे व्यायाम हो गए हैं। अब हम लेट के कर लेते हैं, अभी समय है। अच्छा, 4:33 हुए हैं, 10 मिनट ओनली, सिर्फ थोड़े थोड़े। चलो, ये बहुत मस्त जो है। चलो, एक एक पैर से चेहरे पे स्वीट मुस्कान, मुस्कुराते रहो। कहीं भी लिखा होता है मुस्कुराते रहो, चाहे डंडा पड़े चाहे अंडा पड़े,
लेकिन मुस्कुराती रहो भाई। कौन सी मुस्कान बोला अभी आपने? हैं? कौन सी मुस्कान बोला? हमने कौन सी बोला भैया? अभी बोला ना, स्वीट मुस्कान। स्वीट मुस्कान। ये तो मुकेश जी जल्दी पकड़ लेते हैं। चलो दोनों पैरों को आगे पीछे करें। बढ़िया, प्रसन्न है पूरा परिवार हमारा, ये हर परिवार। और आजकल पवन जी की टोपी बहुत अच्छी लग रही है। हैं क्या पवन सर, जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े? एक एक टोपी गिफ्ट करा लो पवन सर से अब सभी हाँ, लोग। आज आज चर्चा होना है ना आज यार। आज अपन युवहार की कोई टोपी एक तैयार करेंगे। आज इन्हीं हाँ, विषयों पर चर्चा होना है। आप उस पर रहिएगा आप बने रहिएगा, सुझाव आज आमंत्रित हैं। उस पर योगा हार लिखवा देंगे टोपी पर, योगा हार टोपी। हाँ, और कुछ टी शर्ट वगैरह ऐसा बनवाएंगे। चलिए थोड़ा सा भुजंगा सर ऊपर देखें। महिलाओं के लिए ड्रेस भी होना है। क्या महिलाओं महिलाओं के के लिए लिए कुछ क्या? नहीं, महिलाओं कुछ के लिए कुछ नहीं। अरे वाह, ऐसे कैसे होगा? हाँ, महिला गए क्या? पूरी भुजंगा सर नहीं होगा भैया। वो तो एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी चीज बनती है ना तो ऐसा नहीं कि पुरुष और महिला अलग अलग हो। अब आरक्षण हो गया भैया, आधे आधे का हो गया हिसाब किताब। ये महिलाओं के लिए। हाँ, बिना उनके मातृ शक्ति के तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। उत्पत्ति नहीं है बिना। चलिए झुक जाते हैं और पीछे हमारा हम एड़ी को देखेंगे। दाएं साइड से बाएं पैर की एड़ी को कमर के लिए। इसमें हमारा त्राटक भी हो जाता है। वापिस सांस छोड़ते हुए और फिर हम देखेंगे बाएं साइड से दाएं पैर की एड़ी। चलिए समय हो रहा है कुछ थोड़ा सा लेटे के हो गया। चलिए जितना जो इसमें और कुछ करना है लेटे में? सीधे लेट जाए मर्कटासन। हैं? भैया आसन हम नहीं कर सकते दादा। मर्कटासन। हाँ, मरकट आसन कर लो। बहुत अच्छी मरकट आसन का ध्यान कराया आपने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक कमर के लिए। दोनों घुटनों को अपन मोड़ लें बराबर में। और हम बाएं तरफ जो है हमने घुटनों को मोड़ा, दाएं तरफ हमने सिर को मोड़ा और रुक गए। थोड़ा रुकेंगे। रुकने के बाद हम वापस दाएं और घुटनों को मोड़ेंगे और बाईं और गर्दन को। बहुत सुंदर। पुनः एक बार। फिर गुड। अब हम कर लेते हैं दोनों पैरों में थोड़ा फैसला। हमारा बाएं पैर के एड़ी के पास दाएं पैर का घुटना का रहेगा। गर्दन हमारी अपोजिट दिशा में रहेगी। खिंचाव जांघों पे आ रहा होगा, आने दें। जितना खिंचाव जहाँ आता है जिस अंग में, उस अंग को उतना ही रिलैक्स मिलता है। विपरीत दिशा फिर बदले। घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ। चलिए अब हम अगला अभ्यास करते हैं। पैर सीधा कर लेते हैं, दायां पैर उठाया और बाएं हाथ के हथेली को अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ा, नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं। जितने जो कर सकता है वो ले जाए। थोड़ा सा रोके 10 सेकेंड। वापिस
बाएं पैर को दाएं हथेली पर ले जाए, गर्दन बाईं ओर, थोड़ा सा रुके 10 सेकेंड, वापस। इसी में हम लेते हैं, हम थोड़ा सा साइकिल कर लेते हैं, चलाने लेते हैं साइकिल। साइकिल चल तो कहीं नहीं रही है, अब तो आजकल व्यक्ति मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, लेकिन साइकिल चलाने से पहले व्यायाम हो जाता, उल्टी दिशा से हो जाता था। अब अभी भी कुछ भाई बहन साइकिल चलाते हैं, दोनों पैरों से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा से 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10। चलो थोड़ा सा सर्वांगासन, एक पैर को शलभासन, थोड़ा सा पहले शलभासन फिर समासन, वापिस बाएं पैर को ऊपर उठाते हैं हल्का सा, वापिस दोनों पैरों को उठाया, कमर में जिनको गैप रहता है, कमर में विशेष तकलीफ होती है, धीरे धीरे ऐसा करें, कमर पूरी बैठ जाती है, कमर का तकलीफ खत्म हो जाती है शलभासन करने से। हम नौकासन भी कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं सर्वांगासन। इसी में हलासन भी कर देते हैं, उसके बाद हम हलासन करेंगे। जितना जो झुक सके पीछे तक झुक जाते हैं, जमीन तक पैर पहुंच जाते हैं। अभी अभ्यास हम कम कर पाए, अभी हमारे पैर पीछे तक जमीन तक नहीं जा रहे हैं, परंतु सबके चले जाते हैं। ये बस करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। वापिस में बहुत है, समय हो गया है। चलिए बैठ जाइए और चलते हैं प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। योग के 4 प्रकार हैं, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भस्त्रिका में 3 प्रकार, धीमी, मध्यम और तीव्र गति। धीमी गति, भस्त्रिका के लाभ करने की विधि यह है कि हमें नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, सांस को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। जैसे हम जब थक जाते हैं तो हाँफते हैं, तो मुंह बंद रखना है और नाक से। इससे क्या होगा, हमारे हृदय से हमारे फेफड़े हैं वो साफ होते हैं, इनमें कोई कचरा कूड़ा नहीं रहता है। जैसे हम जो है गाड़ी का फिल्टर जो है हवा से साफ करते हैं, उसी प्रकार से भस्त्रिका से हम अपने फिल्टर साफ करते हैं। हम अपने शरीर का जो हमारे जो धमनियां हैं, हृदय, फेफड़े हैं, वह साफ होते हैं। और जब साफ रहेगा तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। मध्यम गति, और एक तीव्र गति।
ये हमने बताया सांकेतिक रूप से। अभी हमको करना है, अगर आवश्यकता है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, जिन्होंने भस्त का प्राणायाम किया उनको कोरोना नहीं सता पाया, प्रभाव नहीं दिखा पाया, और जिन्होंने भस्त्रिका नहीं किया उन्होंने ऑक्सीजन लगवाई और अंतुगत तो अगर नहीं सहन कर पाए तो अपने प्राण पखेरु उड़ गए उनके, वो चले गए हमारे परिवार से। चलिए कहते हैं दूसरा भाई प्राणायाम, कपालभाति। चलिए कपालभाति के बाद भाई प्रमाण करेंगे। पहले कपालभाति में हमारे हनुमान चालीसा का जो हमारे इष्ट हैं हनुमान जी महाराज, उनका पाठ हमारे आदरणीय पवन जी ने जब प्रस्ताव रखा था कि हनुमान चालीसा हर दिन हो, तो हमारे एक सौभाग्य मिलता है कि योगार में हम हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं। तो भक्ति शक्ति और आराधना जी विनायक जी ने हैंडल किया, उनका स्वागत है। हनुमान चालीसा का पढ़ना है, पढ़िए, आपका स्वागत है। हम सब कपालभाति करते हैं। सबको ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुरु गुनी अतु चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर वर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को बिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फुल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुकल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जब सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, योगाहार परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। बहुत अच्छा आपने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। आपको बहुत बहुत शायदवाद। चलिए अब अगला हम कार्यक्रम में चलते हैं। हम चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम से हमारे मूत्र रोग ठीक होते हैं, यमुनी से संबंधित सभी रोग। तो हम सबसे पहले मूलबंध लगाएंगे। मूलबंध में हम अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ते हैं और पूरा सिकोड़ करके हम नाभि को, पेट को सिकोड़ेंगे और फिर हम अपने पूरी को हम सीमा से लगाएंगे। चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ी, गुदा मार्ग को सिकोड़ा, सिकोड़ करके हमने नाभि को, पेट को पीछे ले गए, खूब सिकोड़ा और टूट सीने से लगा लिया। हमारा त्रिबंध लग गया। ये त्रिबंध लगा करके हम रुकें, जितना रुक सकें। जबरदस्त लाभ होता है इसका बवासीर आदि लोगों के लिए। और भी कई बीमारियां हैं महिलाओं में, पुरुषों में होती हैं। सांस जब छोड़ना है तो ऊपर हमें लगाया था, नीचे से छोड़ना ऊपर से क्रम। पहले हमने डोरी को सीधा किया, जालंधर को निकाला, प्रोड्यान बंद और फिर मूल बंद। अगला अभ्यास फिर से करते हैं यही। फिर सिकोड़ा गुदा मार्ग को, मूल बंद, प्रोड्यान बंद पेट को और जालंधर बंद डोरी। रोज करना चाहिए इसे। और जिन्हें बवासीर, पल्स की शिकायत है, पल्स की या किसी भी प्रकार का कोई रोग है या उनसे संबंधित, तो उसको ये कम से कम 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करें। जितना रोक सकते हैं आपकी सांस रोक के रखें। और जब आपको सांस लेने की चाहे तो आप सीधा ऊपर से खोलना शुरू करें और त्रिबंध खोलें। आखिरी बार।
वापस इसी में थोड़ा सा पेट हिला लेते हैं। अनुसार किया, पेट में जब कुछ नहीं रहेगा खराबी, तो हमारा शरीर हम पूरा स्वस्थ रहेगा। पेट हिम्मत, पेट भंडार है, और भंडार हमारा अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के साथ एक मीठा मीठा सा एक भजन, और उसके साथ हम सब अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं हाथ को लेकर के बाएं हाथ से शुरू करें, बाएं से ले दाएं से छोड़ें, दाएं से लें बाएं से छोड़ें, और जिससे छोड़ें उसी से लें। यही क्रम चलता रहेगा। 2 सेकंड से 2.5 सेकंड से 5 सेकंड लेने में छोड़ने में वही समय। ये आसनों के प्राणायाम का राजा है, और जिन्होंने 1-1 घंटे 2-2 घंटे जिन्होंने अनुलोम विलोम किया है, उससे के दूर तक आदमी अभी 127 साल के हमारे शिवानंद जी महाराज अभी बनारस में हैं, अभी हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, नमक और शक्कर नहीं खाते हैं। ये ध्यान रखें प्यारे भाइयों बहनों सज्जनों, नमक जहर है, शक्कर जहर है आपके पेट शरीर के लिए। हमारे अशोक भैया ने दोनों का प्रयोग नहीं किया, उनके लिए बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर दिखाया आपने कि अपने घर में नहीं, हम भंडार में भी 5-5 हजार व्यक्तियों को भी हमने नमक और शक्कर नहीं खिलाई। हमने जो है रिफाइंड का तेल नहीं खिलाया जिससे कैंसर होता है। हमने जैविक और प्राकृतिक सब्जियां, अनाज, मोटे अनाज का भोजन कराया। माँ नर्मदा जी के दर्शन करते हुए आपने अपने बेटे की शादी की। वाह, क्या युवाहार परिवार और आप की जो साहस है। आपने किसी, मैंने देखा कि नहीं तो अधिकतर गुर्जर, जाट, यादव, इनके में शादियों में हमेशा कोई पीना, शराब पीना, नाचना गाना, उछल कूद करना, लड़ाई झगड़े, ये होते रहते, होते ही हैं। जब शराब पियेंगे तो आपस में लड़ेंगे, बराती घराती। वहां पर मैंने बीड़ी पीते नहीं देखा किसी को, सिगरेट पीते नहीं देखा, गुटखा खाते नहीं देखा, शराब तो दूर की बात है। तो और बड़े सात्विक प्रवृत्ति से वर वधू आते हैं, बढ़िया राजशाही रूप से, और एक दूसरे को पहले माँ नर्मदा जी की आरती करते हैं, पूजन करते हैं, और फिर आराम से माला पहनाते हैं। जब वरमाला होती है, हमने देखा है 100 लड़के चढ़ जाते हैं मंच पे, इधर लड़की हु करते रहते हैं, कोई गोदी में उठा लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इस प्रकार के नाटक करते हैं। ये जो प्रथाएं हैं, और आपने जो किया, कोई मंच पे नहीं, सिर्फ लड़का और बहू दोनों ने आपस में प्रेम के साथ सादा रूप से वरमाला का पहनाई एक दूसरे को। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। यह हमें करना चाहिए, और किसी न किसी को अपना शुरुआत तो करनी चाहिए, परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। चलिए, ये अनुलोम विलोम के साथ कोई स्वीट भजन कौन सुना रहा है? कहाँ गई लता मंगेशकर? मोहम्मद रफी? भाई साहब, मेरा नाम जोकर। स्वागत है जी। आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा कृपा रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही हम पे, वो नहीं के गा रही? हम पे बना
क्या हुआ? हमने कहा रो रही है, गा रही? सुना सुना। मालिक तेरे नाम पे हम सवारी, ए दो जहां के मालिक तेरे दर पे हम सवारी। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली, जो सिखाया। एक मिनट। प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना, हम पे कृपा बनाए रखना। ए दो जहां के मालिक तेरे दर के हम सवारी, सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली, जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना, आंसू छुपाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना। ए तो जहां के मालिक अब क्यों गिला करूं मैं, सब एक बार मरते क्यों रोज ही मरूं मैं, सह पाऊंगी मैं कैसे गम के जिताए ऐसे, खुद को जला के रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही हम पे कृपा बनाए रखना। जी हम पे सदा कृपा रखिए। ये मैंने एक छोटा सा भजन था, मैंने प्रयास किया। अब बहुत सुंदर। कृपा बनाए रखना, ये हमेशा ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, गुरुदेव की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, आपको बहुत बहुत मैंने शादीवाद। प्रयास किया, आज थोड़ी सी त्रुटता हुई उसमें, तो क्षमा करिएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे थे, गा रहे थे। सुंदर, सबने पसंद किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुकेश कह दे तो रंजना जी खुश हो जाती है कि हाथ तो अच्छा है। ये भैया खुश अगर नहीं कहता है तो बड़े दिक्कत है। ये तो बहुत रहेगा। स्नेह है आपका एक दूसरे का आप लोगों में, चलो ठीक है। होना भी चाहिए। चलिए, ये हम लगातार अनुलोम विलोम करते रहेंगे, कपालभाति करते रहेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे। अभी हमारा 7 बज गया है, हम दूसरे सत्र में जब हम चर्चा करेंगे तो करते रहेंगे। अब हम चलते हैं, अभी उज्जाई कर लें, फिर भ्रामरी करते हैं। उज्जाई
जितना रोक सके रोके। इसके बाद हम दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दें। जिनको थायराइड, तुतलापन, घर्राटे जिनको सोते समय आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है ये उज्जाई। ये उज्जाई प्रणाम। चलिए अब कहते हैं भ्रामरी। एक हाँ उंगली जो है माथे पर, 3 आंखों पर, अंगूठा कान पर लगाते हुए हम 3 बार भ्रामरी का उज्जाय करेंगे। अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण रहेगा, मुंह बंद रहेगा। आंख बंद रखें, दोनों हाथ घुटने पर, और ओम का उच्चारण करें 3 बार। उद्गीत प्राणायाम। थोड़ा सा प्रभु का ध्यान, शांत आंख बंद रखें। हमने जो योग किया है, आसन किए, प्राणायाम किए, व्यायाम किए प्रभु, उनका प्रभाव, और हमारे जो हम धरती माता पर आसन लगा के बैठे हैं, हमारे सारे विकार बाहर और नई ऊर्जा अंदर आ रही है। सारे शरीर के जो रोग दोष हैं वो बाहर, और सब बुद्धि, सात्विक वातावरण और शुद्धता, स्वच्छता, ज्ञानता हमारे शरीर में विद्यमान हो। इस कामना के साथ दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे और आंखों पर हम लगा करके वापस बोलेंगे। चलिए, आज अगर ये किया है जो मैं देख रहा था, शेर की दौड़ तो देखी है, लेकिन दहाड़ भी सुनेंगे हम। इसमें शेर भी हैं, जंगल है, ये तो पूरा ये बाहर जंगल हो गया, और इसमें शेर है, शेरनी है। अब वो कौन कौन दहाड़ता है देखते हैं। चलिए, शेर MP में कहीं बात।
ये कहाँ, ये क्या आ गया भाई? जंगल है, याद आ गया। सारे जानवर हैं, जंगल है, इसमें बिल्ली भी है, तोता भी है, कोयल भी है, लड़ैया भी है, सियार भी है, बोल रहे हैं। तुम इधर कहाँ देख रहे हो मुकेश जी? क्या अरे डंडा पड़ रहा है क्या? बगल में। अभी डंडा आ गया। जीजा जी, जीजा जी, हंसना मना है। जीजा चले साइकिल पे बैठ के दो मुंह डंडा था तो अच्छे जानवर डरते हैं, हाथी शरीर बस में जाते हैं। मेरा जी नहीं दिख रहा है, क्या बात है? हैं? मेरा जी कहाँ गए? हो गई पिटाई? कल हमने सही कही डंडा थी, तो अच्छे बस में नहीं, जाते आज हैं। नहीं है वो। कल हमने सही कही थी आपसे। हाँ, मेहरा जीजा साहब जी, नहीं है। मारना कम मुकेश को, कम मारा करो, कम मारा करो। भाभी आप ना रोज पिटाई करो मुकेश भैया रोज पिटाई होती है उसकी, रोज पेट पिटाई के करता तो है। छोटे हो रहे हैं, देख नहीं रहे आप? मारा करिए लेकिन कम। चलिए शांति पाठ करते हैं। बड़े प्रसन्नता के साथ हमने योग किया सबने, और बातें भी की, हंसे भी, मुस्कुराए भी, और स्नेह भी आपस में एक दूसरे को बांटा। हम प्रभु से विनती करेंगे कि इसी प्रकार का हमारा सब खुशी खुशी हम सब बने रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। चलिए, ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जो टूटा फूटा आज का रही वो मैंने प्रस्तुत किया, आप सबको प्रणाम। ओम ओम शांति, सभी को ओम जय गुरु। बहुत बहुत